हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं हूँ आपका जेड ऑफ ड्रैगन फैक्ट्स। जिन्होंने इस फैन मंगा का प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं वो जाके पहले देख सकते हैं, वरना आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलते हैं कहानी की तरफ। तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था साइटामा ने अपने सीरियस पंच बू पे हिट कर दिया था और उस पंच की वजह से बू के पेट में बहुत बड़ा होल हो चुका था। सेटन और क्राउड दोनों ही बिल्कुल शॉक्ड हो गए थे उस पंच की वजह से। क्राउड हैरान होते हुए बोलती है, मिस्टर बू तो ज़मीन पर गिर गए और उनके पेट में बहुत बड़ा होल हो चुका है। क्या वो ठीक है? साइटामा भी डरते हुए बोलता है, शायद से मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से मार दी है। एंकर काउंटिंग करना शुरू कर देता है। तभी एंकर देखता है बू धीरे धीरे खड़ा होने लगता है और वो अपनी काउंटिंग रोक देता है। वो अपने आप को वापस से रीजनरेट कर लेता है। साइटामा बू को देख के बोलता है, ओह वो काफ़ी क्लोज था, वैसे तुम काफ़ी टफ हो नहीं? बू बोलता है। बू बहुत गुस्से में बोलता है, मुझे उससे थोड़ा दर्द हुआ। तभी बू को कोई पीछे से आवाज़ लगाता है। जब पीछे बू मुड़ के देखता है तो वो सेटन होता है। सेटन बोलता है, तुम हमारे एग्रीमेंट पे ध्यान मत दो, तुम बस उसे हरा दो। बू को लगता है सेटन बोल रहा है कि तुम अपोनेंट को पीटने के बाद हार जाना, जैसा उसने पहले डील किया था। बू हंसते हुए बोलता है, मुझे माफ़ कर देना सेटन। तभी बू साइटामा से बोलता है, कम ऑन मैन, मैं डरता नहीं तुम्हारे पंच से। साइटामा अपना पंच बनाते हुए बोलता है, हम देख लेते हैं इसके बारे में। बू आराम से खड़ा होकर उस पंच को खाकर वो स्टेडियम के बाहर गिर जाता है। साइटामा एकदम से शॉक्ड हो जाता है। साइटामा के साथ साथ एंकर और क्राउड बिल्कुल हैरान हो चुके होते हैं। एंकर चिल्लाते हुए बोलता है, मिस्टर बू स्टेडियम के बाहर गिर गए साइटामा के डेडली पंच की वजह से। अब साइटामा को मौका मिलेगा हमारे चैंपियन से लड़ने का। ये बहुत ही शॉकिंग इवेंट था। वैसे हम सब गवाह रहेंगे कि आज एक नए हीरो का जन्म हुआ है। हम देखते हैं साइटामा भाग के बू के पास जाता है और पूछता है, तुमने ये किसी पर्पस की वजह से किया ना? बू हंसते हुए बोलता है, तुम काफ़ी स्ट्रांग हो, हम फिर से किसी और दिन लड़ेंगे। साइटामा कंफ्यूज होकर बोलता है, ठीक है। हम देखते हैं सैटन को। सेटन की बिल्कुल फट चुकी होती है। सेटन बोलता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया बू? सेटन बोलता है, मैं श्योर हूँ ये बंदा गोको और बाकियों के लेवल पे ज़रूर है। तभी सेटन के पीछे से उसका सर्वेंट बोलता है, अब अपना केप और बेल्ट भूल गए? सेटन हकलाते हुए बोलता है, हाँ हाँ सही कहा। उसका नौकर पूछता है, क्या आप एक्साइटेड हैं उस वॉरियर की तरह, क्योंकि आपका अपोनेंट काफ़ी ताकतवर है? सेटन बोलता है, मुझे लगता तो है। एंकर साइटामा से पूछता है, क्या तुम रेस्ट करना चाहोगे कुछ देर? साइटामा बोलता है, पर मैंने तो अभी शुरू ही किया है। एंकर बोलता है, ठीक है फिर तो चलो, फिर हम मिस्टर सेटन का वेलकम करना चाहिए। सेटन घबराते हुए स्टेडियम की तरफ बढ़ रहा होता है। अंदर ही अंदर सेटन कहता है, मुझे अब घर जाना है। साइटामा सेटन को देख के बोलता है, दी चैम्पियन हूँ। अभी साइटामा को पता लग जाएगा ये काहे का चैम्पियन है। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्राउड साइटामा को ज़ोर से साइटामा को चेयर्स करने लग जाते हैं। साइटामा अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है। सेटन लोगों को साइटामा को चेयर्स करता हुआ देख बोलता है, मैं बीमार फील कर रहा हूँ, अगर इसने मुझे एक पंच में भी मार दिया तो मैं तो गया। तभी सेटन नोटिस करते हुए बोलता है, एक सेकंड रुको ज़रा, ये तो गंजा और दिखने में एकदम बेकार है और ताकतवर भी नहीं लगता। मैं पक्का सपना देख रहा हूँ कोई, शायद से मैं अभी तक सो ही रहा हूँ। सेटन चिल्लाते हुए बोलता है, तो ठीक है, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं। सेटन साइटामा से बोलता है, तुमने बू को हरा के अच्छा काम किया, पर अब भी तुम्हें 100 साल हैं चैंपियन की जगह लेने के लिए। तुम अपने आप को तैयार कर लो। साइटामा बोलता है, ठीक है फिर प्लीज़ शुरू करो। सबसे पहले सेटन अपने आप को चार्ज करते हुए साइटामा पे अटैक करता है, पर उससे पहले साइटामा अपने एक उंगली से सेटन को हिट कर देता है। सेटन उस एक उंगली के प्रेशर से ही घसीटते हुए जाता है। सभी ये चीज़ देख के हैरान हो जाते हैं कि मैच अभी स्टार्ट ही हुआ था कि चैंपियन पहले से ही गिर गया। एंकर भी अपनी काउंटिंग शुरू कर देता है। तभी सेटन को उठने के लिए सभी बोल रहे होते हैं। सारी क्राउड सेटन को चेयर्स करने लग जाती है। सेटन बोलता है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पक्का मैं मरने वाला हूँ। ये तो तय है कि मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ, पर सर पे चोट खाने की वजह से वर्ल्ड चैंपियन नहीं हार सकता। इतना बोल के सेटन चिल्लाते हुए फिर से खड़ा हो जाता है। सभी सेटन को फिर से चेयर्स करने लग जाते हैं। साइटामा शांति से सेटन को देख रहा होता है। सेटन फिर से आगे बढ़ते हुए अपना काउंटर अटैक करता है, पर उस अटैक से साइटामा को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और वो फिर से अपना पंच मार देता है। सेटन दूर जाके गिरता है।
सेटन फिर से धीरे धीरे खड़ा होने की कोशिश करता है। हम देख सकते हैं सेटन बुरी तरह हाँफने लग जाता है। सेटन भागते हुए फिर से साइटामा पे पंच मारने की कोशिश करता है, पर साइटामा फिर से पंच मार देता है। सेटन हाँफते हुए बोलता है, ये एरिना तो आज काफ़ी स्लिपरी हो रही है। साइटामा ये सब देखकर बोलता है, रुको सेटन, ओल्ड मैन तुम अपना बेस्ट मूव मुझ पर करो। सेटन बोलता है, क्या? सेटन हंसते हुए बोलता है, ठीक है फिर, मैं उसे लास्ट के लिए बचा के रखा था। मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपनी किलर टेक्निक। मैंने ये मूव तब सीखा था जब मेरा मकसद वर्ल्ड चैंपियन की टाइटल हासिल करना था। सेटन चिल्लाते हुए जंप करके साइटामा के मुंह पे लात मार देता है। साइटामा उस किक को देखकर जानबूझ के ज़मीन पे गिर जाता है। साइटामा को गिरा देख सब हैरान हो जाते हैं। तभी साइटामा को हम देखते हैं वो हार मान लेता है। एंकर भी हैरान होते हुए बोलता है, वो हार मान गया। साइटामा ने हार मान लिया। क्राउड ज़ोर ज़ोर से सेटन का नाम लेने लग जाते हैं, पर सेटन को पता है वो जीत नहीं सकता था। फिर भी वो कैसे जीत गया? सेटन साइटामा से कंफ्यूज होते हुए पूछता है। साइटामा बोलता है, ओल्ड मैन तुम्हारी स्पिरिट ने मुझे पीछे धकेल दिया। साइटामा सेटन को हंसते हुए बोलता है, कभी मत हारना चैंपियन। सेटन भी हंसते हुए बोलता है, सही कहा, आफ्टर ऑल मैं एक चैंपियन जो हूँ। तभी सेटन साइटामा के कान में आके बोलता है, तुम जाने से पहले मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें प्राइज मनी दूंगा। साइटामा हैरान होते हुए बोलता है, क्या तुम श्योर हो इसके बारे में? हम देखते हैं साइटामा ये सारी कहानी गेनोस को सुना रहा होता है। साइटामा बोलता है, तो ये हुआ था उस दिन, और ये देखो मेरे पास प्राइज मनी भी है। गेनोस बोलता है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है मास्टर। साइटामा बोलता है, आखिर चैंपियन का रिस्पेक्ट करने से मुझे कम की उम्मीद तो नहीं थी। इतना बोल के साइटामा उस लिफाफे को खोलते हुए बोलता है, कैसा रहेगा हम अपने आप को आज ट्रीट दें। जब साइटामा उस लिफाफे को खोल कर देखता है तो वो सदमे में चला जाता है। गेनोस वो नोट्स देखकर बोलता है, मैंने तो आज तक ऐसे नोट्स नहीं देखे, आखिर ये कौन से कंट्री के हैं? साइटामा सदमे में बोलता है, और मुझे लगा मैंने तो कुछ बड़ा हासिल कर लिया। गेनोस साइटामा को हौसला बढ़ाते हुए बोलता है, आपकी स्ट्रेंथ को हम इन पैसों से मेज़र नहीं कर सकते मास्टर। तो भाई लोग, ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो भाई लोग, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।